हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर सर्कल्स चल रहा है बच्चों। हमारा एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज है क्लास 9 के लिए। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन 9 तक कर चुके हैं बच्चों। एक्सरसाइज 13.2 का 9 तक हम लोग कर चुके हैं, आप वीडियोस में चेक करिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो बच्चों कॉपी कर रखे हैं मेरे क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों यहाँ पे वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी 9 सेंटीमीटर साइड है और वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। यानी कि अगर ये सर्कल है और इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल एक इंस्क्राइब्ड हो रहा है जिसकी की साइड जो है 9 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का हमको रेडियस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो बच्चों मान लेते हैं अभी हमारे पास ए बी सी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड सबकी कितनी है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बच्चों मान लेते हैं इसके बीच के अंदर जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर सर्कल का यहाँ पे ए डी यहाँ से लेकर आते हैं, इसका मिडिल लेकर आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ए डी जो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, ये मिडिल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए डी बी वन ऑफ इट्स मिडिल। ठीक है, और यहाँ बीच के अंदर हम मान लेते हैं लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सेंट्रॉइड मतलब बिल्कुल बीच का सेंटर है इस ट्राइंगल का। ठीक है, और ट्राइंगल ए बी सी। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर और सरकम सेंटर के अंदर ये सेम है यहाँ पर। तो देन जो ए जी है हमारा, ये ए जी जो है और इसका रेशियो जो है जी डी हमेशा 2:1 रहता है। ठीक है बच्चों, किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड होता है तो उसके अंदर ए जी और जी डी का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हमको पता है बच्चों की इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है, तो बच्चों इसे वैसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल के हिसाब से ये सेंट्रॉइड है। ठीक है, और इसका जो सर्कम सेंटर है दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं सेम में, यानी कि इक्विलेटरल का सेंट्रॉइड और इसका पूरे का सर्कम सेंटर जो है वो सेम है, कॉन्साइड कर रहे हैं, सेम माने जाते हैं। ठीक है, हमको पता है वी नो दैट in an equilateral triangle centroid coincides with the circumcenter। तो circumcenter और centroid यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो therefore G जो हो गया is the center हो गया यहाँ पे, center of the circumcircle विद, हम मान लेते हैं इसके अंदर विद सर्कम रेडियस जी। तो बच्चों ये ए जी जो है क्या हो गया, ये इस सर्कल का रेडियस भी हो गया। ठीक है, सर्कम रेडियस बोलेंगे इसको जी ए को। तो यहाँ पे हमें जो देना है ए जी इस टू जी डी हमारा 2:1 हो गया। ठीक है, और ये भी हमको पता है कि इस जी जो है इज द सेंटर है, बिल्कुल किसका, सर्कल का भी सेंटर है ये। और जी डी जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है बच्चों, सेंटर के ऊपर से कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की कोई भी साइड आएगी वर्टेक्स से, यानी ए से आएगी और अपोजिट साइड्स पे फॉल होगी तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ठीक है, बनाएगी और साथ के अंदर इसको किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलरली सेंटर से कोई लाइन आ रही हो तो वो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देती है। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी डी के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा, जी इज द सेंटर हो गया यहाँ पर, एंड जी डी जो है वो पैरेलल, वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। सो देयरफॉर हमारा कॉर्ड जो है ये हमारा बी डी जो है वो किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर हो गया। और ये पूरा 9 सेंटीमीटर था, देयरफॉर दिस मच इज बी डी इज इक्वल टू सी डी 4.5 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ इसके अंदर, दिस इज ए
डी एंड बी, तो ये 90 डिग्री हो ही गया। दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर है, और हमको ए डी जो है वो निकालना है, क्योंकि बच्चों हमको रेडियस निकालना है, ए जी निकालना है। तो उसके लिए हमको ये ए डी निकालेंगे पहले, उसके हेल्प से फिर हम ए जी निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए डी बी के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बच्चों ए डी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच यहाँ पे कितना है हमारा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है, ए डी स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा, बी डी का स्क्वायर। तो ए बी हमारा 9 का स्क्वायर हो गया, ए डी हमारा अपने निकालना है हमको, और बी डी हमारा 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसका 81 हो गया इज इक्वल टू, वही हो गया ए डी का स्क्वायर प्लस इसको 4.5 को हम लोग 9/2 लिख सकते हैं बच्चों, 9/2 का स्क्वायर। तो 81 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4 हो गया, ठीक है। 4.5 की जगह पे हमने 9/2 लिख लिया। तो अब हमको सॉरी प्लस लगेगा यहाँ पर, तो हमको जब ए डी स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा, 81 माइनस 81/4। इसका क्या करेंगे, इधर आ गया ये। अब हमको ए डी इसका स्क्वायर निकालना है, ए डी निकालना है तो इसका रूट कर देंगे, इन द सेम वे यहाँ पे भी इसका रूट कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9√3/2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये ए डी की लेंथ हो गई, पूरी ए डी की लेंथ है बच्चों ये, ठीक है। अब हमको पता है देयरफॉर रेडियस बच्चों हमारा कितना है, ए जी है, ए जी इज द रेडियस। तो ए जी कितना हो गया, 2/3 हो गया हमारा ए डी का, ठीक है। 2/3 ऑफ ए डी हमने कितना निकाला था, 9√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3√3। तो रेडियस कितना हो गया, 3√3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 2/3 जो आया है हमने, ए जी का 2/3 है ए डी, क्योंकि बच्चों हमको पता है यहाँ पे ए जी इज टू जी डी कितना है हमारा, 2:1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कि ए डी जो है, ए डी जो है ये लीजिए, देखिए यहाँ बता देते हैं आपको, ये ए डी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ए डी जो है ए जी प्लस जी डी का बना है, ए जी प्लस जी डी। तो अगर हम यहाँ पे ए जी हमारा यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ए जी को 2 रख लें और जी डी को हम 1 रख लें, तो ए डी कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ए डी जो है वो इन दोनों का क्या हो गया, 3, ठीक है। तो ये 2/, तो ए जी जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ ए जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 3 हो गया ए डी का। ए डी जो है ये इन 2 से मिलके बना है, ठीक है। तो इसके अंदर से हमारे पास अगर हम इसको रखें कि ए जी अपॉन ए डी निकालना होगा, तो ए जी कितना है हमारे पास, ए जी हमारे पास 2 था और ए डी हमने कितना निकाला है, यहाँ पे 3 निकाला है, ठीक है। तो यानी ए जी जो है वो ए डी का 2/3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2/3 ए डी रखा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ए डी निकाल ही लिया था, यहाँ पे 3√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, 2 chords ए बी सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर and 11 centimeter respectively of a circle are parallel. If the distance between AB and CD is 3 centimeter, find the radius of the circle. तो बच्चों एक सर्कल बनाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे एक कॉर्ड है 5 सेंटीमीटर और दूसरी है 11। तो मान लीजिए हम ये छोटी वाली कॉर्ड को 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर, और एक हम मान लेते हैं ए डी सी डी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, वो कह रहा है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम क्या देखेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर ही देखेंगे इन दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बीच के अंदर इन दोनों है, ठीक है। और जब इस पर परपेंडिकुलर कोई आएगा तो सीधी सी बात है सर्कल के वो रेडियस से ही होता हुआ आ रहा होगा इन 2 कॉर्ड्स को, और दूसरी बात इन कॉर्ड्स को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों इतना जो है 3 सेंटीमीटर है, सिर्फ इतना, ठीक है। हमको यहाँ पे रेडियस निकालना है। तो रेडियस बच्चों देखिए यहाँ पर
इसको हम ओ मान ले सेंटर को, तो ये एक सी ओ भी रेडियस हो गया यहाँ पे हमारा, एक ए ओ भी रेडियस हो गया, इधर भी ओ डी भी हो गया, ओ बी भी हो गया, जो कि दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब ये हमें पता चल गया कि इतना, इसको रख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए इसको ये पी पे कर रहा है बाइसेक्ट और यहाँ पे क्यू पे बाइसेक्ट कर रहा है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं समझाने के बाद। मान लीजिए पी क्यू हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि लेट ओ पी इज इक्वल टू, बच्चों ये ओ पी हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो लेट ओ पी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और हमको पता है पी क्यू किसके बराबर, पी क्यू तो हमने लिख ही लिया है, और सब गिवन है बच्चों, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, टाइम वेस्ट हो रहा है। सी डी का यहाँ पे हमारे पास पूरा 11 है और ये 5 है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल्स के अंदर आएंगे अलग अलग। पहले देखिए हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ। तो बच्चों कौन सा हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ए क्यू ओ, ध्यान दीजिएगा ये वाला ए क्यू ओ, ये परपेंडिकुलर है। तो ओ से लेके क्यू तक के बीच में 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू है ऑलरेडी, और ये अपने एक्स माना है, तो इट्स मीन ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, ए क्यू की, ओ क्यू की 3 + x हो जाएगी। ओ ये हमारे पास रेडियस है इसका, और ये हम ए क्यू देखेंगे तो क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये ऑलरेडी बाइसेक्ट हो चुका है, तो ए क्यू इज 2.5। तो अभी हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू कितना बच्चा हमारा, 3 + x है। ठीक है, 3 + x का स्क्वायर हो गया, और प्लस ए क्यू हमारा कितना है, 2.5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम 3 + x का होल स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 9 + x स्क्वायर प्लस 6x। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 6.25। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15.25। ठीक है बच्चों, 15.25 हो गया हमारे पास, इनको हमने ऐड कर दिया। पहली इक्वेशन रख लेते हैं। अब बच्चों दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी सी। अब ओ पी सी का बच्चों हम इसका भी हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी कि इसका भी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ओ पी वी हैव x सेंटीमीटर मान लिया है, और ऊपर वाला जो ये हमने देखा था कितना 11 था, परपेंडिकुलर था 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इसका भी हम देखते हैं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस सी पी हो गया 5.5 का स्क्वायर। तो इट बिकम्स ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों 5.5 को हम करेंगे तो विल गेट 30.25। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों ये दोनों इक्वेशन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ओ सी एंड ओ ए बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो रेडियस सबके बराबर होते हैं। तो वेयर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो देयरफॉर हमारा ओ ए स्क्वायर भी जो है वो भी ओ सी स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15.25। ओ सी में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 30.25। ठीक है, दोनों को आमने सामने रख के एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, फिर हम उसकी हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर आता तो माइनस का हो गया होता, 6x इधर हो गया, और 30.25 यहाँ पर है, प्लस का ये माइनस का 15.25 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू 13.25 में से 15.25 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 15, और x इज इक्वल टू 15/6, यानी कि 3 2 एंड 3 5। तो 2.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा, x की वैल्यू आई है बच्चों इतनी। तो अभी रेडियस नहीं आया, रेडियस अब कैसे निकाल सकते हैं, ओ सी कैसे निकाल सकते हैं, ओ सी ले लीजिए, ओ ए ले लीजिए। तो ओ सी की जो इस यहाँ पे इक्वेशन है बच्चों ज़्यादा इजी है। तो देयरफॉर टू फाइंड रेडियस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30.25
ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हमारा आ गया 2.5 का स्क्वायर प्लस 30.25, हियरफॉर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 प्लस 30.25 हो गया। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको ऐड कर देंगे तो विल गेट 36.50। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर का रूट कर देंगे, इसका भी रूट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका रूट करेंगे तो 36.50 अपॉन 100 तो वैसे ही हो गया, इसको हटा देंगे डेसिमल को, ये ओ सी हो गया हमारा। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो विल गेट, तो हमको बच्चों मिल जाएगा ये 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। ठीक है बच्चों, तो हमको मिल गया यहाँ पे 70√73 कितना हो गया यहाँ पे, ओ सी इज इक्वल टू √73 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको, तो बच्चों इसकी वैल्यू ये आ गई इसकी हमारे पास 73 अपॉन 2 वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास इसकी। तो इसको अब अच्छा ऐसे कर लीजिए, ये बच्चों क्या हो गया, √73 अपॉन √2 हो गया। ठीक है, तो उसको हम √2 अपॉन √2 इसके जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर उसके अंदर क्या करते हैं, √2 दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू √73 इंटू √2 करेंगे तो विल गेट √146 एंड √2 इंटू √2 विल गेट 2। तो फाइनली हमारा ओ सी कितना आ गया, ओ सी इज इक्वल टू 146 अपॉन √146 अपॉन 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो बच्चों ये रेडियस हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सिर्फ √2 बच्चों नीचे शो नहीं करते हैं, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो यहाँ जो नीचे वैल्यू होती है उसको हम ट्वाइस ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि इक्वलेंसी रहे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, √146 अपॉन √2 इंटू √2 2 आ गया, और रेडियस हमारा ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 chords AB and CD of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other and are opposite sides and are on the opposite sides of the center. If the distance between AB and CD is 6 cm, find the radius of the circle. तो बच्चों डायग्राम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, इसका बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जगह खाली है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर ये सेंटर है, एक यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, एक 11 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे 5 रखना लेते हैं, यहाँ पे ए बी को 5 सेंटीमीटर, और एक यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा है पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट साइड्स ऑफ इट, सेंटर के अपोजिट में उस तरफ। तो यहाँ मान लेते हैं इसको हम, ये वाली सी डी को 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और पैरेलल तो है ही दोनों। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 6 सेंटीमीटर, वो कह रहा है कि ए बी और सी डी के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलरली यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस जो बीच के अंदर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब आएगा इसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो वो सी डी को और ए बी को जब काट आएगा ऊपर तो ये सेंटर के ऊपर से होते हुए आएगा। तो ये आपको थ्योरम के थ्रू समझना चाहिए। ये हमारा हो गया ओ पॉइंट, हो गया सेंटर, हो गया। ये टोटल पूरा बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। अब अगर है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस केस पे ये हमको रेडियस निकालना है। तो बच्चों इसको रेडियस कौन सा वाला हो गया, ये ओ ए हो गया और एक ओ या फिर ओ सी हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमको 2 ट्राइंगल्स को हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे, और उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या क्या, ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, सी डी इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारा तो इसको बच्चों आप पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, ठीक है। पी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर का। ठीक, इतना हो गया। और मान लेते हैं बच्चों लेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरा 6 से हमको इतना पोर्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको दोनों
ट्राइंगल्स के हमको हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम इसका जो रेडियस है वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमको, ये तो सेंटर हमारा ओ है यहाँ पर, तो मान लीजिए ओ पी हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। अब बच्चों क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, हमने इतना एक्स मान लिया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, इतना ओ से लेके क्यू तक ही हो गया 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो इसलिए लेट ओ पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, देन ओ क्यू इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। यहाँ पे कि हमको पता है कि ओ सी जो है इज इक्वल टू ओ ए है, ये चीज़ हमें पता ही होनी चाहिए, रेडिया है। ठीक है, यहाँ पे कि वेयर ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ओ बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, एंड यहाँ पे ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, तो जब ये ऐसे होगा तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा पी सी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी है, यहाँ पे हमारा जो ए क्यू है वो बी क्यू के बराबर है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब आते हैं बच्चों पहले हम इन ट्राइंगल ओ पी ए। ओ पी ए मीन्स मतलब ये देखिए ओ पी सी बेटा, ओ पी सी। ठीक है, 90 डिग्री हो गया हमारा। ये हमने एक सेंटीमीटर मान लिया है, ये हमारा कितना है 5.5। तो देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम एच कितना है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी की सुई मान लीजिए आप, पी सी को मान लीजिए, और बेस हमारा ओ पी मान लीजिए। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी 5.5 का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है एक्स का स्क्वायर। तो जो पर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 30.25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसी के स्क्वायर आ गया हमारा। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए क्यू। ए क्यू किस तरह से, इस टाइप से हमारा, जिसमें ये हमारा पूरा 5 था तो ये 2.5 हो गया। ये कितना हो गया 6 माइनस एक्स, इतना पार्ट हमने 6 माइनस एक्स माना था, इतना हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू कितना हो गया 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू हो गया 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ओ ए स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 12x। ठीक है, प्लस का 6.25 यहाँ हो गया। अब हम लोग और कर लेते हैं इसको, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 36 एंड प्लस का 6.25 कर देंगे तो प्लस का 42.25 आ जाएगा। अब बच्चों ओ सी का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर निकाल लिया हमने, ओ ए स्क्वायर निकाल लिया। अब हमको पता है ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, दोनों रेडिया ही हैं। सो अब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू कर देंगे ओ ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास एक्स की वैल्यू निकलने वाली है। ओ सी कितना था 30.25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 42.25। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 12x को यहाँ ले आते हैं, माइनस का प्लस का हो गया 42.25 माइनस, इसको यहाँ ले आएंगे राइट हैंड साइड पे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 12 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/12 दैट इज 1। तो बच्चों x की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये हमारा कितना है ओ क्यू कितना है, ओ क्यू इज 6 माइनस 1 5 और ये 1 है। तो इस तरह से 1 और 5 6 होते हैं।
लेकिन हमको फ़िलहाल निकालना है OC, तो OC और OA निकालना है तो हम OC ही ले लेते हैं। टू फाइंड रेडियस क्या था, OC स्क्वायर इज इक्वल टू 30.25 प्लस x का स्क्वायर था, और x की वैल्यू हमने भी फाइंड करी है, इसी के लिए फाइंड करी तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर OC स्क्वायर इज इक्वल टू 30.25 प्लस 1, यानी कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू 31.25। ठीक है बच्चों, तो 35.25 का हम रूट करना पड़ेगा हमको। अगेन जैसे लास्ट में क्या था, तो OC इज इक्वल टू, इसको हम 0.25 को डेसिमल हटा लेते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, तो कितना हो गया OC इज इक्वल टू, इसको या बच्चों हम डिवाइड कर दे तो कितना आता है 520 एंड 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, तो अगर हम रूट करते हैं रूट 625 का तो वो तो 25 आ ही जाएगा, 20 को भी हम ऐसे रख लेते हैं रूट 20। ठीक है, अब इस रूट 20 को वही जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, रूट 20 का हम कर सकते हैं 25, 20 जो होता है वो किसके बराबर है 4 × 5, तो ये हो गया 4 × 5। अगेन इसमें 25 तो ऊपर है, 4 में से 2 एक बाहर आ जाएगा और ये रूट 5 बचा, इतना सेंटीमीटर। अगेन इसको हम चाहे तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 2/√5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर दें बच्चों, 2√2 से कर देते हैं, 2√5 से कर देते हैं, 2√5 से रैशनलाइज करने के लिए। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50√5 अपॉन ये हो गया 2 2 4 एंड 4 5 20। ठीक है, तो 50√5/20 और डिवाइड करना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू आ गई 5√5/2। तो बच्चों हमने जो डिनोमिनेटर उसको रैशनलाइज कर दी, क्योंकि 5 जो है इर्रेशनल नंबर है, तो 5√5/2 सेंटीमीटर फाइनली आंसर हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब बच्चों 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको लाइक करिए और प्रैक्टिस तो करिए इनकी, और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू बच्चों।